भाजपा हटाओ देश बचाओ नाम का ये अभियान ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस महाराष्ट्र के जानिब से ये बहुत बड़ा एक विशाल मोर्चा भी इसके ताल्लुक से निकाला जाने वाला है 18 दिसंबर 2023 को। तो इसकी पूरी जानकारी हम अरुण वनकर सर से लेंगे। तो क्या है सर ये भाजपा हटाओ देश बचाओ? भारत के आज़ादी के आंदोलन में हम देखेंगे कि सोवियत क्रांति के बाद इस देश में 1920 में यहाँ के नेताओं ने कामगारों को संगठित करने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अखिल भारतीय संगठन का निर्माण किया, जिसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इतिहास में हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सब संगठनों के नेता रहे। हाल ही में हम देखेंगे, नागपुर की बात करेंगे, कॉमरेड ए बी वर्धन भी इस संगठन के जनरल सेक्रेटरी रहे। देश में मोदी की सरकार आने के बाद जो हालात बन चुके हैं, उनका जो नजरिया है देश को कि उसके संविधान को खत्म करवाकर इस देश में चंद कारपोरेट के हाथों में पूरे संसाधन देकर मैक्सिमम लोगों पर गुलामी लादना, यानी उनको लाचार अवस्था में लेके जाना। और इसलिए हम नोटाबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर तो सार्वजनिक क्षेत्रों की बिक्री से लेकर ये सब प्रयोग हो रहे। और इसलिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सामने ये सवाल है कि कामगारों के सवालों पर 1926 से बहुत से कायदे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सरकार को बनाने के लिए बाध्य किया, मगर उन तमाम कायदों को 2020 में मोदी ने इधर किसान विरोधी कायदे पारित होने के बाद विरोधी पार्टियों के खासदारों ने बहिष्कार किया था। ऐसे हालात में कामगारों के 29 कायदे रद्द करवाकर 4 श्रम कोड बनाए और तब से कामगारों के खिलाफ की नीति जाहिर होगी। और इसलिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ये दायित्व बनता था कि इस देश की जनता को राजनीतिक मार्गदर्शन करे, क्योंकि 2024 आ रहा है और मोदी की सरकार 10 साल पूरे कर रही है। अब इस सरकार को हटाए बगैर ना संविधान बचेगा, ना देश का लोकतंत्र बचेगा। कामगारों के कायदे रद्द हो चुके, तो इसका मतलब कंट्राटीकरण के कारण गुलामी पूरी आ रही है और वो कारपोरेट की गुलामी होगी और उसकी नेता होगी बीजेपी, उनके चंद मुट्ठी भर उच्च वर्णीय नेता लोग। तो इसलिए ये पैगाम देने के लिए भाजपा हटाओ देश बचाओ के लिए 20 नवंबर को इसका पैगाम का हमने उसके प्रतीक खोजे। कौन? तो शाहू महाराज, छत्रपति शाहू महाराज जो कोल्हापुर के थे, जिन्होंने सबसे पहले पिछड़ों को आरक्षण देने की बात करके उनको बराबरी में लाने की बात की थी। तो उसका एंडिंग हम कर रहे हैं नागपुर में। 18-20 नवंबर को कोल्हापुर से प्रारंभ होगी और एंडिंग नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि, संविधान को ध्यान में रखते हुए। और उस 18 दिसंबर को एक विशाल मोर्चा, करीब 1 लाख कामगारों का मोर्चा, ये विधानसभा पर, नागपुर विधानसभा अधिवेशन बन रहा, उस पर लिया जाएगा। ये यात्रा 36 जिलों से गुजर रही। रोज एक दिन ने क्या, ये जाहिर सभा लगी, ये कोई हॉल में प्रोग्राम नहीं लगी। तो जनता के बीच में तैयारी, उसका स्वागत, स्कूटर रैली, इससे वो जिले में भ्रमण जहाँ वो उसका नियोजन है। और हजारों लोगों के पास ये संदेश कैसा पहुँचे, भाजपा हटाओ देश बचाओ, ये किया जाएगा। इसमें मांगों का अगर हम देखेंगे तो नौजवानों के बेरोजगारी से लेकर, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों से लेकर, किसानों की जो लूट हो रही है, उनको दाम नहीं मिल रहे, उनसे लेकर तो हमारे देश का सार्वजनिक क्षेत्रों को बचाव की बात करते हुए कामगार कायदे का सवाल, कंत्राटीकरण के खिलाफ शिक्षा का सवाल, ये तमाम मुद्दों को लेकर ये जन जागरण किया जाएगा और ये साबित कर दिया जाएगा, जनता को कन्विंस किया जाएगा कि भाजपा हटाओ ये हमारी पहली अब जिम्मेदारी बन चुकी है। चूँकि ये 18 दिसंबर तक चलेगा और जनवरी में हम देखते हैं 3 दिसंबर को तो रिजल्ट डे आ जाएगा, तब पता चल जाएगा 5 राज्यों का क्या हाल हुआ। तो हम चाहते हैं पूरे देश में कि भाजपा विरोधी लहर को खड़ा किया जाए।